तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पिरिट टॉक्स में। और मैं हूं आप सभी का होस्ट साहिल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 नेगेटिव्स एंड 3 पॉजिटिव्स अबाउट हीरो HF डीलक्स BS6 के बारे में। तो भाई मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि HF डीलक्स के जो नेगेटिव पॉइंट्स है ना, उसे ढूंढने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, क्योंकि कई सारे लोगों की कमेंट्स आ रही थी कि हर एक बाइक में कोई ना कोई नेगेटिव है, लेकिन आपने HF डीलक्स या तो फिर स्प्लेंडर प्लस के ऊपर कोई वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो स्प्लेंडर प्लस का तो 2-3 दिन बाद आने वाला है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं 3 प्रोज एंड 3 कॉन्स अबाउट हीरो HF डीलक्स। तो बड़ी मेहनत से पॉइंट ढूंढे, तो इस वीडियो को एंड तक से जरूर देखिएगा और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पॉजिटिव्स अबाउट हीरो HF डीलक्स। तो भाई सबसे पहला पॉजिटिव यहाँ पे हो जाता है HF डीलक्स का, वो है एक बहुत ही शानदार एंड रिलायबल इंजन। क्योंकि आप सभी को पता है कि हीरो HF डीलक्स इज द टॉप मोस्ट सेलिंग बाइक इन इंडिया आफ्टर द स्प्लेंडर प्लस। यानी कि स्प्लेंडर प्लस के बाद ये हीरो HF डीलक्स एक लौती ऐसी बाइक है 2 व्हीलर सेगमेंट में 100cc में जो कि सबसे ज्यादा बिकती है। और अगर आप ओवरऑल भी देखने जाओगे तो स्प्लेंडर प्लस के साथ साथ जो HF डीलक्स है उसकी जो लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी है वो काफी ज्यादा शानदार है। लोग उस बाइक को 10-10, 12-12, इनफैक्ट 15-15 सालों तक चला लेते हैं बिना कोई इंजन में छेड़छाड़ करवाए हुए। तो अगर आप एक लॉन्ग टाइम के लिए बाइक को फाइंड आउट कर रहे हो तो आपके लिए HF डीलक्स एक काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन हो जाता है। दूसरा पॉइंट आ जाता है इस बाइक की माइलेज। अब माइलेज यहाँ पे मैंने इस पॉइंट में इसलिए इंक्लूड किया कि उस बाइक में जो इंजन प्रोवाइड करवा दिया गया है, अगर उस इंजन की पावर के साथ कंपेयर करने जाए तो उस बाइक की जो माइलेज है वो आपको काफी ज्यादा शानदार देखने को मिल जाती है। आप सभी को पता है स्प्लेंडर और जो HF डीलक्स है दोनों में ही सेम इंजन प्रोवाइड कर दिया जाता है, लेकिन फिर भी स्प्लेंडर प्लस के मुकाबले HF डीलक्स आपको ज्यादा माइलेज प्रोवाइड करवाती है। अगर हम ऑन रोड की बात करें तो मिनिमम HF डीलक्स की जो माइलेज देखी गई है कम से कम वो 68 देखी गई हुई और मैक्सिमम यहाँ पे आपको देखी गई हुई 18 kmpl। जी हाँ, आपने सही सुना, लोग 80-80 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज HF डीलक्स से निकाल लेते हैं और वो बाइक देती भी है। और कंपनी भी क्लेम करती है कि ये बाइक आपको मिनिमम 70 की माइलेज तो प्रोवाइड करके ही देने वाली है। तो अगर आप एक माइलेज दिलवा रहे या तो फिर आप अपनी बाइक में स्पेसिफिकली माइलेज को ही फाइंड आउट कर रहे हैं तो भी आपके लिए HF डीलक्स जो है वो एक काफी ज्यादा शानदार ऑप्शन साबित हो जाता है। और अब हम अगर बात करें थर्ड पॉइंट की तो वो आ जाती है इस बाइक की प्राइसिंग। तो ये बाइक अगर आप ऑन रोड देखने जाओगे तो ये आपको 58,000 के आसपास। तो अगर हम HF डीलक्स की ऑन रोड की प्राइस तो अगर हम HF डीलक्स के अलॉय व्हील वाले वेरिएंट की ऑन रोड की प्राइसिंग की बात करें तो फिलहाल यहाँ पे जब मैं सूरत गुजरात में रहता हूँ यहाँ पे तकरीबन 58,000 के आसपास है। और जब हम इस बाइक को और अगर हम बात करें प्राइसिंग तो भाई मैं यहाँ पे फिलहाल सूरत गुजरात में रहता हूँ और यहाँ पे मेरे नजदीकी शोरूम पे एक्स शोरूम HF डीलक्स के जो एलॉय व्हील वाले वेरिएंट है उस बाइक की प्राइस यहाँ पे 58,000 एक्स शोरूम है। और अगर हम उस बाइक को ऑन रोड लेने जाते हैं तो वो आपको 64 या 65,000 के आसपास मिल जाती है। लेकिन उस प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग उस बाइक में जो मिल जाती है सबसे पहली फैसिलिटी उसकी माइलेज और साथ ही साथ एक लॉन्ग टाइम रिलायबल इंजन, वो इस बाइक को काफी ज्यादा अच्छा और काफी वैल्यू फॉर मनी ऑप्शन आपके लिए बना के दे रहा है। ये तो हो गए 3 पॉजिटिव्स अबाउट हीरो HF डीलक्स BS6। लेकिन यहाँ पे कुछ कमियां अभी भी है जिस कमियों को ढूंढने में भाई बहुत मेहनत लगी है, क्योंकि HF डीलक्स गिनी चुनी ऐसी बाइक्स में है जहां पे आपको कमियां बहुत ही कम देखने को मिलती है। फिर भी मैं आपके लिए कुछ कमियां ढूंढ के लाया हूं, तो चलिए जानते हो कमियां क्या है। तो सबसे पहले नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो उस पॉइंट पे बहुत सारे लोगों की कमेंट आ रही थी कि क्या HF डीलक्स में आपको अभी भी वो ट्यूब वाले टायर ही प्रोवाइड कर दिए जा रहे हैं, ट्यूब वाले टायर हर एक वेरिएंट में क्या मिलते हैं या नहीं। तो भाई आपके क्वेश्चंस का सीधा सा जवाब है कि HF डीलक्स में फिलहाल कोई भी ट्यूबलेस टायर का आपको ऑप्शन अवेलेबल नहीं करवा दिया गया। हालांकि इस सेंचुरी को देखते हुए, इस टाइम को देखते हुए और इतने अच्छे कंपटीशन को देखते हुए हीरो को यहाँ पे HF डीलक्स में ट्यूबलेस टायर प्रोवाइड करवाना बहुत ही जरूरी सा हो गया था। लेकिन फिर भी अभी भी वहां पे HF डीलक्स के टॉप एंड वेरिएंट पे भी अगर आप चले जाओगे तो वहां पे किन्हीं में भी आपको कोई भी ट्यूबलेस टायर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता। सभी वेरिएंट में आपको ट्यूब वाले टायर ही प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। दूसरा ऑप्शन
दूसरा नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे सबसे बड़ा जो मुझे BS6 कंप्लाइन HF डीलक्स में देखने को मिला, BS4 में ये नहीं था, लेकिन BS6 इसके जो बेस वेरिएंट्स है वहां पे किसी में भी आपको i3s सिस्टम प्रोवाइड नहीं करवा दी जाती। आप सभी को पता है हीरो ने अपने i3s सिस्टम के ऊपर बहुत एडवर्टाइजमेंट की थी, बहुत सारे लोगों तक ये फीचर पहुंचाने की कोशिश की थी, लेकिन वो एक तरीके से कामयाब हुए। लेकिन अगर आप एक HF डीलक्स परचेस करना चाहते हो और वहां पे अगर आप i3s यानी कि आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो FI टेक्नोलॉजी आ जाने के बाद यानी कि BS6 कंप्लाइंट में आपको किसी भी वेरिएंट में i3s टेक्नोलॉजी प्रोवाइड नहीं करवा दी जाती। यानी कि ये थोड़ी मुझे एक डिसअपॉइंटमेंट लगी, क्योंकि हीरो की ज्यादातर हर एक बाइक में स्प्लेंडर प्लस ले लीजिए या फिर उससे ऊपर भी किसी भी बाइक में चले जाइए आपको i3s टेक्नोलॉजी मिल जाती है। इनफैक्ट डेस्टिनी जैसे स्कूटर्स में भी या तो फिर मास्टो एज जैसे स्कूटर्स में भी आपको मिल जाती है। लेकिन HF डीलक्स जो कि इंडिया की टॉप मोस्ट सेलिंग बाइक में से एक है, वहां पे आपको किसी भी मॉडल में i3s टेक्नोलॉजी नहीं मिलती। अब एक और नेगेटिव पॉइंट है जो कि मुझे इस बाइक को बहुत ही पर्सनली लगा, क्या इस बाइक के लुक्स में कोई चेंजेस नहीं किए गए। इसे BS4 से BS6 में कन्वर्ट किया, उस बाइक के थोड़े ज्यादा ग्राफिक्स इंक्रीज कर दिए गए बस। बाकी ओवरऑल अगर आप देखने जाओगे तो वहां पे आपको कोई भी लुक में मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा ग्राफिक्स के सिवाय, और फ्रंट में आपको जो हीरो का 3D लोगो प्रोवाइड करवा दिया गया है उसके सिवाय मेजर कोई भी आपको इस बाइक के लुक में चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाले। एक सोबर सा सिंपल सा, हाँ ये लुक बहुत सारे लोगों का पर्सनली फेवरेट है और मुझे भी ये लुक पर्सनली ये लुक बहुत ही ज्यादा शानदार लगता है, लेकिन फिर भी HF डीलक्स के लुक्स में कुछ ना कुछ थोड़े बहुत चेंजेस की जरूरत थी, जिसे शायद से कंपनी मिस आउट कर चुकी है, लेकिन वो ज्यादा इफेक्ट नहीं करता। फिर भी बाइक की सेलिंग उतने की उतनी बनी, इनफेक्ट इंक्रीज हो चुकी है, कम तो नहीं हुई। और एक फोर्थ पॉइंट में यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि इस बाइक में आपको कोई भी LED लाइट का ऑप्शन प्रोवाइड नहीं करवा दिया जाता। अगर आप कोई ऐसी बाइक फाइंड आउट करो जो कि आपको लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी प्रोवाइड करवा के दे, साथ ही साथ कम प्राइस में और अच्छी माइलेज भी प्रोवाइड करवा के दे, और वहां पे अगर आप कोई LED लाइट या तो फिर बहुत से सारे एडवांस फीचर एक्सपेक्ट कर रहे हो तो भी वहां पे HF डीलक्स आपके लिए नहीं बनी, क्योंकि HF डीलक्स में ज्यादा कोई भी एडवांस फीचर आपको देखने को नहीं मिलता। ना तो उस बाइक में आपको i3s मिलता है, ना तो कोई स्मार्ट इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ना तो LED लाइट। बस ये एक सोबर, सिंपल और एक कॉमन मैन के लिए बनाई गई, सिटी में डिसेंट राइड करने के लिए आपके लिए बनाई गई बाइक्स में से एक है। तो बस दोस्तों यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप दैट कि आपको वीडियो पसंद आया हो। तो फॉर मोर दैट आप इंटरेस्टिंग वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर वीडियो नोटिफिकेशंस अपडेट। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल टू द एंड।